एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग जो है जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात किए थे, उस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में हम लोग कल के लेक्चर में पढ़े कि ऑल द एल्डिहाइड्स गिव्स ए ब्लैक सिल्वर मिरर व्हेन दे आर ट्रीटेड विथ टॉलरेंस रिएजेंट. टॉलरेंस रिएजेंट इज द मिक्सचर ऑफ अमोनिकल silver nitrate, and only aliphatic aldehyde gives a blood red precipitate when they are treated with following solution. Aromatic aldehydes and ketones do not show this taste. जितने भी जो है नेचर में जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, माने जितने भी एल्डिहाइड आप नाम सुने हैं या नाम सुनेंगे, उन सभी एल्डिहाइडों की एक जो है जनरल प्रॉपर्टीज होती है. क्या? वो एल्डिहाइड जो है टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके काले रंग का रजत दर्पण देती है, जबकि कीटोन यह परीक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं. केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ क्रिया करके लाल रंग का अवक्षेप देती हैं, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन यह परीक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं. इसमें आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन जो है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से पढ़ेंगे. ये ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट क्या होता है? ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, इसमें एक नाम बार बार जो है हम लोग लेंगे, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट. ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसको विक्टर ग्रिगनार्ड ने सबसे पहले लैब में बनाया. विक्टर ग्रिगनार्ड साहब जो है किसी भी एल्किल हैलाइड का मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया और देखा एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम इन्होंने रख दिया ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट. आज से इसको सब लोग जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के नाम से जानेंगे. तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज फॉर्म when alkyl halide is reacted with magnesium metal in the presence of dry ether act as a catalyst. Grignard's reagent is formed. जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है. दिस इज एल्किल हैलाइड और ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है. इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है. इसको केमिस्ट्री में एक नाम और हम लोग दिए हैं, आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. एक नाम आएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आगे के क्लास में हम लोग को जो है मिलेगा, आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. ये आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होते हैं? इस आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में जो इसका डिफिनीशन होता है, इसमें कोई भी मेटल जब कार्बन एटम के साथ सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलते हैं. यदि हम RMgX को ओपन करें तो Mg इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है. इसी कारण जो है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का एक और नाम हो गया, इसको आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलेंगे. मतलब ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई भी मेटल एटम कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो, सहसंयोजी बंध से जुड़ा हो, ऐसे यौगिक को हम लोग जो है आर्गेनोमेटलिक यौगिक बोलते हैं. ये दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड एंड पाई बॉन्डेड आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. सिग्मा बॉन्डेड आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें कोई भी मेटल एटम कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड माने सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, माने सिंगल बॉन्ड से जब जुड़ा रहेगा तो ऐसे कंपाउंड को सिग्मा बॉन्डेड आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलेंगे. और जब डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्डेड आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. तो एग्जैक्ट ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक जो है सिग्मा बॉन्डेड आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स है. हम इसी बात को यहाँ पर विराम देते हुए अपने टॉपिक पे चल रहे हैं. तो कुल मिलाजुला करके ग्रिगनार्ड रिएजेंट जब किसी एल्किल हैलाइड का मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है. यह एक सिग्मा बॉन्डेड आर्गेनोमेटलिक यौगिक होते हैं. अब ये कैसे रिएक्शंस करेंगे?
जैसे जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उसमें CO ग्रुप जो है कॉमन रहता है। ये RMgX के साथ रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले अब यहां प्लस चार्ज है तो माइनस वाला जोड़ दीजिए यहां पर ROMgX। पहले तो ये प्रोडक्ट बना, इसको एडक्ट बोलते हैं, दिस इज एडक्ट। और इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं मतलब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इतना भाग इस OH के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं और बचा जो है जो हमारा रिमेनिंग है वो कुछ इस तरह का होता है, मतलब ये आपका एल्कोहल हो गया। तो अभी हम लोग देखें कि जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो ग्रीनहाउस रीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस मतलब उसका जल से भी क्रिया कराने के बाद एक एल्कोहल का निर्माण होता है। माने ये बात हम लोग को दिमाग में रखना है कि जब जो है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करते हैं तो एक एल्कोहल का निर्माण होता है। अब इसमें फॉर्मल्डिहाइड का हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। सिमिलर जो है मैकेनिज्म है जैसा कि अभी जस्ट हम लोग जो है पढ़े हैं। तो प्रोडक्ट जरा हम लोग बनाएं। क्या बनेगा? HCH इस C के साथ ROMgX। यदि हम इसको वाटर के साथ इसका ब्रेकडाउन करा दें, वाटर के साथ ब्रेकडाउन कराने के बाद इसको बाई प्रोडक्ट के रूप में निकाल दें बाहर, MgXOH HCHROH। एक्चुअली CH2OH जिस एल्कोहल में लगा रहता है उसको हम लोग प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। ऐसे एल्कोहल जिनका फंक्शनल ग्रुप जो है CH2OH रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। माने फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद सदैव प्राइमरी एल्कोहल देते हैं। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। यदि हम एसिड एल्डिहाइड की बात कर लें, ये एसिड एल्डिहाइड है। यदि इस एसिड एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा? followed by water, अब ये CHOH है, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। यदि कीटोन ले लें मतलब एसीटोन, एसीटोन का RMgX के साथ रिएक्शन करा दें और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा दें
ये बनेगा COH माने टर्शियरी अल्कोहल। कुल मिलाजुला करके हम लोग एक बात सीखे कि फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिगनॉर्स रीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद प्राइमरी अल्कोहल देते हैं एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड ग्रिगनॉर्स रीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं एसीटोन, ग्रिगनॉर्स रीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद टर्शरी अल्कोहल देते हैं। तीनों टाइप्स के अल्कोहलों का मिलन जो इस रिएक्शंस में हो गया, माने फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिगनॉर्स रीजन के साथ हमेशा प्राइमरी अल्कोहल, एसेटल्डिहाइड ग्रिगनॉर्स रीजन के साथ सेकेंडरी अल्कोहल और एसीटोन ग्रिगनॉर्स रीजन के साथ टर्शरी अल्कोहल देते हैं। तो इस ट्रिक्स को हम लोग याद कर लेंगे। क्या? फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिगनॉर्स reagent gives primary alcohol, acetaldehyde same moment gives secondary alcohol, acetone same moment tertiary alcohol।